राम 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 श्री राम 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 इष्ट आधार बल राम आस विश्वास राम भरोसे रम रया निर्वेरा मादर अंत हाथ मुख बाप के जाको वारन पर रामदास समरथ धनी सब जन को दातार तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा पिंड अरु प्राण सब कुछ तेरा तू है मेरा ये दादू का ज्ञान सतगुरु का मुख देख तो पाप शरीरों जा साधु संगति रामदास अटल पति ले जा नमो राम गुरुदेव जी जंत्रिकाल के बंद विघ्न हरण मंगल करण रामदास बोलो राम गुरुदेव जी महाराज। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड सती जी राम जी री परीक्षा लेने पधारिया क्या की कर परीक्षा लेवे सती जी बनावटी वेश देख सती जी रो बनावटी वेश देखियो लक्ष्मण जी चकित रह गया और उन्होंने हृदय में बड़ा भ्रम हो गया वे बहुत गंभीर हो गया कुछ नहीं कह सकिया धीर बुद्धि लक्ष्मण जी प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव ने जानता है सब कुछ देखने वाला और सब हृदय ने जानने वाला देवता और स्वामी श्री रघुनाथ जी सती के कपट को जान गए जिनके सिमरण मात्र से अज्ञान नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। वे सती जी उन बात ने समझ गया कि माता जी परीक्षा लेने आया है। स्त्री स्वभाव असर तो देखो कि वह भी भगवान देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी सिपाव कर रही है उठे भी हाल सिपावे बात अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले पहले प्रभु हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया कि फिर वहाँ की वृष के तो शिव जी वहाँ कहाँ हैं और फंस गया शिव जी कहते हैं आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हो। श्री राम जी के कोमल और रैन से भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ और वे डरी हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गई। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई बस मैंने तो ओढ़ दी मैं आज फालतू परीक्षा लेने आई कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपना अज्ञान श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी कि शिव जी हाची बात क्या होता मैं मौनी कोनी परीक्षा ली वे ओढ़ दी अब मैं शिव जी ने कोई जवाब देऊँ वे पूछी। सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए ये कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सती जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं सीता जी सहित आगे चलता जा रहे हैं। सीता जी रो रूप बतायो जन थोड़ी शांति भी कि बस वास्तव में भगवान
सती जी जाओ तो उन्होंने आगे आगे लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी तीनों दिए क्या जाओ तो सीता जी ने वो दर्शन कराई दिया। सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी दूर हो जाए तथा वे प्राकृतिक हो जाए, वे भाषा हैता जो रह जाए, इन वास्ते वो बताया। पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी कोई भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। लारे भी धके दिए कि देखे लारे हैता खास दिए कि लारे भी दी क्या वे जिधर देखती उधर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। सबों ने ब्रह्मा विष्णु महेश ही दर्शन कराई दिया। क्या बात है। उन्होंने अगिनित अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में ये सब शक्तियाँ भी थी। शक्तियाँ सब बताई थी भगवान। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ देखे शक्तियाँ सहित वहाँ उतने ही सारे देवता भी देखे। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे, पूरा ब्रह्मांड ही दिखाई दिया। अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी वहाँ से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। रामचंद्र जी उन्हें साबुज रूप देखे हगीज रूप में, वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लाग्यो और देह सारी शुद्ध बुद्ध भूल जाती रही दे रही और आंसू मूंद कर मार्ग में बैठ गई। आंखें मूंद में बैठ गई। हम कि इतनी डर गई कि शुद्ध बुद्धि नहीं कटिने जानो नहीं जानो, आंखों बंद करने उठे बैठ गए। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती को कुछ भी न दिखा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाए ने प्रणाम करने वहाँ से चली गई। बट वो शिवजी रे करने चली।